नमस्ते प्रणाम। हम रहुआ सबके एक छोटा सा ब्लॉगर, एक छोटा सा ब्लॉग में आप लोगों के स्वागत करता नहीं। 20 दिनों से सोनम वांगचुक जी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। ये भारत के बच्चे बच्चे को पता है और भारत के बच्चे बच्चे को ये भी पता है कि सोनम वांगचुक जी कैसे इंसान थे। लेकिन बीजेपी के कई नेता, बीजेपी के बहुत ऐसे ऐसे चमचे हैं जो सोनम वांगचुक को ये उपाधि दे रहे हैं कि वो चाइना का एजेंट है, चाइना इसे भेजा है। अरे तो भैया, आपकी सिस्टम है, आप क्यों नहीं इसे चेक करवा लेते हैं और स्थापित कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ सोनम वांगचुक जी असली में वो चाइना के एजेंट हैं कि क्या है। इससे पहले तो आपने कभी नहीं बोला कि हाँ सोनम वांगचुक जी चाइना का एजेंट है। अगर वाकई में है तो आप चेक करवा लीजिए। आज वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं छात्रों को लेकर, तो आज आपका बयान आ रहा है। एक हमारे भोजपुरी के एक गायक रहे और अभी दिल्ली के सांसद हैं जो कि माननीय मनोज तिवारी जी, वो उनका भी एक बयान आया है सोनम वांगचुक को लेकर कि सोनम वांगचुक भारत के विकास में रुकावट है। अब बताइए कि यानी कि कोई भी विकास का कार्य हो रहा है तो सोनम वांगचुक ही उसमें रुकावट बन रहा है ना। यही का नाम है इन लोगों का। अरे सोनम वांगचुक जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे वैज्ञानिक है जो बहुत सारे शोध किए हैं और उनकी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है इसके पीछे। जो कि 20 सालों से वो भूखे हैं, उनका 10.5 केजी से ज्यादा वजन घट गया है और वो बिना खाए पिए धरना दे रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम पे भी गांधी जी अगर धरना प्रदर्शन करते थे, भूख और अनशन पे बैठा करते थे, तो उस टाइम अंग्रेज आ जाते थे पूछने कि क्या समस्या है और उनकी बात माननी पड़ती थी अंग्रेजों को। बट यहाँ का जो भारतीय सिस्टम है वो तो उससे भी ढीठ निकल गई, एक कदम और आगे बढ़ गई कि आज तक ये तक नहीं पूछने आई कि हाँ चलिए इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अरे यही तो मांगा था ना सोनम वांगचुक जी ने कि हाँ परीक्षाओं में हो रहे धांधली को कम किया जाए, परीक्षाओं में हो रहे धांधली खत्म किया जाए और साथ ही साथ क्या कहते हैं जवाबदेही तय हो कि पेपर बार बार लीक क्यों होता है। बच्चों का पेपर करोड़ों रुपया में बेच देते हैं। वही चीज को लेकर और कोई अनशन पे बैठा हुआ है तो उन्हें भी वो क्या कहते हैं आप अनशन पे भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। आज 20वां दिन था और 20वें दिन वो उन्होंने क्या कहते हैं सिविल ड्रेस में आए दिल्ली पुलिस के लोग और उन्हें उठा कर लेकर चले गए। मारपीट करेंगे, क्या करेंगे अब वो तो वही जानेंगे। अभिजीत दीपके जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उन्होंने एक कमान उठाया है और वो बिना खाए पिए धरना पे अनशन पे बैठे हुए हैं। 20 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन भव्य तरीके से होने वाला था जो कि जंतर मंतर से लेकर और संसद भवन तक जाती। उससे पहले ही हमारी यहाँ के मतलब अंग्रेजों से कहा जाता है ना भाई कि अंग्रेजों से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी अब वो वाली बीजेपी नहीं रही जो पहले थी। मैं बता देना चाहता हूं हमारा पूरा परिवार बीजेपी का कट्टर सपोर्टर था, जहां तक मैं भी कुछ दिन पहले तक। बट मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजों को देखकर अब नहीं लगता है कि बीजेपी को अब मौका देना चाहिए कभी भी और कहीं से भी। कहना चाहूंगा दोस्तों कि बीजेपी अब तानाशाह की ओर बढ़ रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस का क्रेज हुआ करता था एक समय में और खत्म हो गया, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी भी सत्ता में आने के लिए ललच कर रह जाएगी। जिस दिन अगर ये मरे हुए सिस्टम और मरे हुए भारत की जनता ने ठान लिया ना, उस दिन सत्ता में आने के लिए तरस जाएंगे। तो इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये चीजों पे आप जवाबदेही तय कीजिए। एक मंत्री का इस्तीफा ही तो था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ही तो मांगा था उन्होंने, और मांगे भी क्यों ना। क्योंकि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, अगर कोई हमारे घर में मिस्त्री लगा हुआ है और वो काम सही से नहीं कर रहा है, दीवार सही से नहीं जोड़ रहा है, तो उस मिस्त्री को हटा देना ही सही होता है।
ठीक उसी प्रकार से बार बार पेपर लीक हो जा रही है तो उन्हें भी हटाने के लिए मांग उठी थी, तो हटा देनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हटाया। अब तो अभिजीत दीपके जी का कहना है कि अभी तक तो हमने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात की थी, बट अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा की मांग करेंगे हम लोग, और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और बात सही है दोस्तों कि हम लोग झुके भी क्यों, हमारी सिस्टम, हम टैक्स दे रहे हैं, सारी चीजें हो रही है तो भी शासन आप चलाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया में नीट की पेपर को बेच देंगे अपने फायदा के लिए। खैर, हमारी समझ से जितनी जानकारी थी मुझे, मैंने आप लोगों को बताया। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।